अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलहा करम है। 056 रोल नंबर। हमारा जो टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, इसका हमने जो है पोस्टर बनाया है जो कि डिस्प्ले जो है ना उस पर अलग फोल्डर में पड़ा है। ठीक है, इसकी हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल होता क्या है। तो पहले कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल क्या होता है, ये होता है कि आर द वेरियस प्रोसेसेस और मेथडोलॉजीज दैट आर बीइंग सिलेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट्स एम एंड गोल्स। यानी कि ये प्रोजेक्ट्स एम एंड गोल के मुताबिक जो है हम जो क्या कहते हैं मेथडोलॉजी बनाते हैं, ये उसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेस्टिंग लाइफ साइकिल में उसके हम टेस्ट करते हैं कि उसमें क्या वेरियस मतलब कोई हमारा कोई मसला तो नहीं आ गया, मतलब या उसके आगे फेजेस होंगे जो हम डिस्क्राइब करते हैं आगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल इसके जो है अगर इसकी डेफिनेशन की जाए तो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ कंडक्टेड ड्यूरिंग टेस्टिंग प्रोसेस टू इंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी गोल्स। यानी कि हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी गोल्स मेन जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का मकसद होता है वो हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी गोल्स को मेट करना था, सॉफ्टवेयर क्वालिटी गोल्स को। जिसके फेजेस जो हैं 6 फेजेस हैं इसके, जिसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हमारा फेज़ है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है कि इज इन दिस फेज टेस्टिंग टीम गोज थ्रू द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट विद बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल डिटेल इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द टेस्ट टेबल रिक्वायरमेंट्स। इसकी जो मेन फंडा जो मतलब मेन एक्टिविटीज़ जिसके अंदर हम परफॉर्म करते हैं वो होता है प्रिपरेशन ऑफ RTM, रिक्वायरमेंट ट्रेसबिलिटी मैट्रिक्स, जिसको हम इसके अंदर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें मज़ीद जो इसके अंदर एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो आइडेंटिफाई द टेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं, टेस्टिंग टाइप्स होती हैं। इसके अलावा प्रायोरिटाइजिंग द फीचर विच नीड फोकस टेस्टिंग, यानी कि जो इसको हमें टेस्टिंग को ज़रूरत होती है जिस पॉइंट को, तो उसको प्रायोराइज किया जाता है कि इस डेवलपमेंट के फेज़ को मज़ीद टेस्टिंग की ज़रूरत है। इसमें ऑटोमेशन फिजिबिलिटी को एनालाइज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि डिटेल्स अबाउट द टेस्टिंग एनवायरनमेंट वेयर एक्चुअल टेस्टिंग विल बी डन, जहाँ पे टेस्टिंग डन होनी है उस एनवायरनमेंट को भी इसमें चेक किया जाता है कि वो एनवायरनमेंट हमें किस एनवायरनमेंट की ज़रूरत है किस फेज़ को टेस्ट करने के लिए। बाकी इसमें डिलीवरेबल्स जो हम इसके अंदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर प्रोवाइड करते हैं वो हैं कि इसमें RTM जैसे मैंने ऊपर बताया कि रिक्वायरमेंट ट्रेसबिलिटी मैट्रिक्स मौजूद जो है ना प्रोवाइड किया जाता है उसमें, और ऑटोमेशन जो फिजिबिलिटी होती है उसकी रिपोर्ट जनरेट की जाती है। नेक्स्ट हमारा फेज़ है टेस्ट प्लानिंग का। टेस्ट प्लानिंग क्या होती है? जो इसमें मेन चीज़ होती है वो QA मैनेजर जो और QA लीड होती है, जो उसको मतलब मेन जिसका इसमें काम होता है। इसमें असल में होता है इन दिस फेज द QA मैनेजर और QA लीड विल प्रिपेयर द टेस्ट प्लान एंड टेस्ट स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट। यानी कि जो मेन लीड होता है वो एक इसका टेस्ट प्लान बनाता है और टेस्ट स्ट्रेटजी बनाता है जो इसको आगे फर्दर लेके चलेंगे। इसकी एक्टिविटीज़ मैं अगर बताऊँ तो इसमें हम जो मेन हमारा काम होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि इसमें टेस्टिंग एस्टिमेट लगाया जाता है कि टेस्टिंग एफर्ट कितनी होनी है, यानी हमारा अगर टेस्टिंग काम कितना इसमें जो हम जिस फेज़ की टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें कितना ड्यूरेशन लगनी है, कितने उसमें हमने रिजल्ट परफॉर्म करने हैं। इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग अप्रोच इसको हमने कौन सी टेस्टिंग अप्रोच लेकर चलनी है फलाने कोड को टेस्ट करने के लिए कि ये किस चीज़ को रिलेट करता है। इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट प्लान, टेस्ट स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट्स, रिसोर्स प्लानिंग एंड असाइनिंग रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैम, सेलेक्टिंग ऑफ टेस्टिंग टूल। अब इसके डिलीवरेबल्स क्या होते हैं? इसके डिलीवरेबल्स होते हैं टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, टेस्ट स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट, बेस्ट सूटेड टेस्टिंग अप्रोच। यानी जो इसमें मेन हम चीज़ डिफाइन कर लेते हैं कि जो हमने टेस्ट परफॉर्म करना है उसकी हमने कौन सी मतलब कि टेस्टिंग अप्रोच हमने इसमें कौन सी रखनी है, यानी इस फेज़ के बाद जो है ना हम उस अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए काम शुरू कर देते हैं। टेस्टिंग टूल टू बी यूज़, यानी इसमें कौन सा टूल यूज़ होना है टेस्टिंग का। अब नेक्स्ट हमारा फेज़ आता है टेस्ट केस डेवलपमेंट। टेस्ट केस डेवलपमेंट में असल जो चीज़ होती है कि इसमें QA टीम जो है ना राइट करती है टेस्ट केसेस कि, यानी कि इसमें टेस्ट केसेस बनाए जाते हैं कि हमने क्या एक्टिविटीज़ इसके अंदर परफॉर्म करनी है। ठीक है, इसमें मेन चीज़ होती है स्क्रिप्ट इफ़ रिक्वायर्ड, यानी क्रिएशन ऑफ टेस्ट इफ रिक्वायर्ड, हम इसकी मतलब स्क्रिप्ट बनाते हैं टेस्ट की। वेरिफिकेशन ऑफ टेस्ट केसेस एंड ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, क्रिएशन ऑफ टेस्ट डाटा इन टेस्टिंग एनवायरनमेंट। इसके डिलीवरेबल्स अगर मैं बात करूँ तो वो उसमें हम जो मेन चीज़ हमें मिलती है वो टेस्ट केसेस मिलती है। जैसे इसका नाम ही टेस्ट केसेस डेवलपमेंट है, तो इसके अंदर हमें टेस्ट केसेस मिलती है, एक टेस्ट का डाटा मिलता है और हमें टेस्ट स्क्रिप्ट्स मिलती है फॉर ऑटोमेशन इफ़ रिक्वायर्ड, अगर हमने ऑटोमेशन करनी है तो। इसके आगे अब जो फर्दर 3 पार्ट्स हैं वो अब दिशान जो है ना कंटिन्यू करेगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान बशीर है। जैसा कि तला ने पहले बताया कि हमारी जो असाइनमेंट है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के रिलेटेड है। उसके पहले जो 3 पॉइंट थे यानी कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग और टेस्ट केस डेवलपमेंट उनके बारे में तला ने जैसा कि एक्सप्लेन कर दिया। अब जो नेक्स्ट उसके यानी कि 3 जो पॉइंट है, चौथे नंबर पे आता है कि टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप।
टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप क्या होता है? इन्वायरमेंट, जैसे कि आपको इन्वायरमेंट से समझ लग रही है कि इन्वायरमेंट क्या होता है कि किसी भी चीज़ के लिए जो इन्वायरमेंट होता है उसको डिज़ाइन करना। इधर की किस चीज़ को हम कंसिडर कर रहे हैं? टेस्ट को। तो टेस्ट के लिए क्या इन्वायरमेंट होता है, जैसा कि इस यहाँ पे बताया भी गया है कि दिस फेज़ इंक्लूड द setup or installation process of software and hardware which is required for testing the application। मतलब यानी कि एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए जो भी कोई सॉफ्टवेयर चाहिए या हार्डवेयर चाहिए, ठीक है ना, उसको जो भी हमें चाहिए ज़रूरत होगी उसको यानी कि सेटअप करना हमने। और इसके अंदर यानी कि एक्टिविटीज़ कौन कौन सी परफॉर्म की जाती है? एज़ पर द रिक्वायरमेंट एंड आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट द लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज़ प्रिपेयर्ड। यानी कि जो भी हमें रिक्वायर्ड हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उसकी लिस्ट को हमने प्रिपेयर्ड किया जाता है कि हमने इनके थ्रू अपने टेस्ट को टेस्ट करना है, ठीक है। आगे आ जाता है कि सेटिंग अप ऑफ टेस्टिंग इन्वायरमेंट, यानी कि मज़ीद वही कि टेस्ट इन्वायरमेंट को सेटअप करना। क्रिएशन ऑफ टेस्ट डाटा, अब इसमें जो टेस्ट जिस डाटे को हमने टेस्ट करना है उसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ बिल्ड एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्मोक टेस्टिंग ऑन इट, ठीक है। इसके अंदर मज़ीद जो भी चीज़ें ऐड हो रही हैं एक्टिविटीज़ में वो मैंने आपको बताया। अब जो डिलीवरेबल इससे हासिल होते हैं, क्या हमें होते हैं हासिल के टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप इज़ रेडी, ठीक है। जो इन्वायरमेंट हमने जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी वो हमने यानी कि उसको रेडी कर लिया। आगे क्या है जी? टेस्ट डाटा इज़ क्रिएटेड, जिस हमें डाटा को टेस्ट करना था वो भी हमारा क्रिएट हो गया। रिज़ल्ट ऑफ स्मोक टेस्टिंग, जो रिज़ल्ट्स हैं हमारे वो भी हमें प्रोड्यूस हो गए। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें आता है कि टेस्ट एग्जीक्यूशन आ जाता है। टेस्ट एग्जीक्यूशन क्या है जी? इन टेस्ट execution phase the test cases are executed in the testing environment, ठीक है। जो एग्जीक्यूशन है ना वो टेस्टिंग इन्वायरमेंट के अंदर एग्जीक्यूट उसको किया जाता है। और जो हमने यानी कि अपने टेस्ट डाटा के जो भी टेस्ट केसेस बनाए थे, अब इस फेज़ के अंदर हमने उन सब को एग्जीक्यूट करना है। पिछले में जैसे मैंने हम बताया कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी एन अदर इन्वायरमेंट के लिए हमें जो भी रिसोर्सेज चाहिए थे उनको हमने यानी कि एक्वायर किया था। इसके अंदर जो भी हमारी एग्जीक्यूशन अब होनी है उसको हम परफॉर्म करेंगे। एग्जीक्यूशन में क्या किया जाता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस की एग्जीक्यूशन की जाती है। रिपोर्टिंग टेस्ट रिज़ल्ट्स, जो भी उसके एग्जीक्यूशन के बाद रिज़ल्ट्स आते हैं उनको यानी कि रिपोर्ट किया जाता है। और लॉगिंग डिफेक्ट्स फॉर द फेल्ड टेस्ट केसेस, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द डिफेक्ट्स, ठीक है। वेरिफिकेशन और रीटेस्टिंग जो होती है डिफेक्ट्स की उसको यानी कि किया जाता है। और क्लियर ऑफ डिफेक्ट्स जो भी होते हैं उनको यानी कि उनको क्लोज़ किया जाता है जो भी डिफेक्ट्स होते हैं। डिलीवरेबल इसमें क्या हमें हासिल होता है? डिलीवरेबल में हमें जो होता है वो टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट हमें हासिल होती है कि रिपोर्ट में ये चीज़ें सारी जो हमने एग्जीक्यूशन कर लिया है, जो चीज़ें हमने डिफेक्ट्स वगैरह थे उनको रिमूव कर दिया है, उसकी हमारे पास एक यानी कि रिपोर्ट आ जाती है। और उसके दूसरा इसमें क्या डिलीवरेबल होता है कि अपडेटेड टेस्ट केसेस विद रिज़ल्ट। और जो भी यानी कि हमारे एरर आ रहे थे उसको रिमूव करने के बाद जो अपडेटेड फॉर्म है ना टेस्ट केसेस की, उसका भी रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। और जो हमारे यानी कि बग्स आ रहे थे उन बग्स की भी रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा यानी कि एग्जीक्यूशन का फेज़ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा फेज़ आ जाता है टेस्ट साइकिल क्लियर का, ठीक है। अब हमने जो हमारा साइकिल ये पूरा चल रहा था, फेज़ जो डेवलपमेंट का चल रहा था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का, ये उसका लास्ट फेज़ है कि अब हमने उस टेस्ट को यानी कि साइकिल को कंक्लूड करना है, ठीक है। उसको वो हम कैसे करेंगे जी? इन टेस्ट साइकिल फेज़ द QA टीम विल मीट एंड डिस्कस अबाउट द टेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स। अब इसमें क्या होता है जी? मीटिंग्स होती हैं। जो एग्जीक्यूशन का काम था ना, जो वर्किंग थी हमारी, वो हमारे पिछले फेज़ में हमारी यानी कि एग्जीक्यूशन में कंप्लीट हो गई है। इसमें क्या करते हैं जी? जो हमारे QA की टीम होती है वो डिस्कशन करती है किसके बारे में? टेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स के बारे में।
वो किस लिए यानी कि डिस्कशन करती है, टू लर्न लेसन फ्रॉम द बैड प्रैक्टिसेस, कि जो भी हमारे कोई बैड एक्सपीरियंस हो गए हैं या प्रैक्टिसेस जो चीज़ें परफॉर्म की हैं उनसे कुछ ना कुछ हमने यानी कि सॉल्यूशन को यानी कि लर्न करना होता है। दिस विल हेल्प इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, और इस चीज़ को करने का क्या फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में जो भी हम काम करेंगे अब उन चीज़ों को हम यानी कि उनसे गुरेज करेंगे। इसमें एक्टिविटीज़ क्या आ जाती हैं जी? एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं? टू एवेलुएट द टेस्ट कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कवरेज एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लर्निंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट, इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाती है कि जिसमें जैसा कि मैंने बताया है कि जो भी बैड एक्सपीरियंस हुए होते हैं और जो लर्न किया होता है उनको एक डॉक्यूमेंट की शक्ल के अंदर दिया जाता है। बल्कि जो डॉक्यूमेंटेशन होती है लर्निंग की, लर्न क्या क्या किया है उसके बारे में यानी कि बनाई जाती है। एनालाइजिंग द टेस्ट रिज़ल्ट टू फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्व डिफेक्ट्स। ठीक है, ये चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। टेस्ट को लेकर रिपोर्ट प्रेपरेशन, इसके अंदर प्रेपरेशन की जाती है। और डिलीवरेबल से इसमें क्या आते हैं? रिपोर्ट ऑफ टेस्ट को लेकर, यानी कि रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाती है। थैंक यू जी।